हाय फ्रेंड्स, यू वेलकम बैक इन ग्रो साइंस अकेडमी 2.0। मैं अभी कुमार आप सभी के समक्ष एक नए वीडियो के साथ फिर से आज जुड़ चुका हूं और आप भी मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब जिस सीरीज में हम लोग चल रहे हैं उस सीरीज में बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं दिया हूं और वो कॉन्सेप्ट आपके एकदम दिलो दिमाग में बैठ रहा है। ठीक है, ये जिस सीरीज में हम लोग जुड़े हुए हैं उस सीरीज का हम लोग चौथा दिन है। चौथा दिन और पार्ट हम लोग का कौन सा है? तीसरा है। इस तीसरा पार्ट हम लोग क्या पढ़ना है? सबसे एकदम ख्वाहिश की बातें। ख्वाहिश की क्या बातें क्या है भाई? आप लोग पहले ही बैनर देख कर आ रहे हैं और पता चल जा रहा है कि आप पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग बैनर देख कर और पता लगा रहे हो कि इस टॉपिक में हम लोग को क्या जानना है। तो आज का टॉपिक हम लोग क्या है? माइट। क्या है? माइट। चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ, डायरेक्टली हम टॉपिक बात करते हैं। तो इधर उधर बात करने बैठ रहे हैं शॉर्ट वीडियो में, छोटे कम समय में आपको ज़्यादा मैं जानकारी दूँ और बहुत सारी कॉन्सेप्ट के साथ जिससे आपको बहुत सारे लाभान्वित हो। सो डायरेक्टली हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, आइए हम टॉपिक पे आते हैं। क्या पढ़ाना है हम लोग को? यूज ऑफ माइट। क्या हम लोग जानना है? यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ माइट। सबसे पहली बात, ये माइट है। मैंने पहले आपको बताया 3 क्वेश्चन हर एक चीज से उठते हैं। माइट है क्या, इसका यूज क्या है, हम लोग को कैसे करना है इसका। ठीक है ना, तो बात आती है यहाँ पे माइट की। माइट है क्या? आमतौर पे हम लोग जानते हैं क्या? द पास्ट फॉर्म ऑफ मे आर कॉल्ड माइट। मतलब आमतौर पे हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो हम लोग का मे है, क्या है? मे है, इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट। नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं। डायरेक्टली इस बात 50% सही है कि आमतौर पर इसे हम लोग माइट के रूप में बोलते हैं। मतलब मे का हम लोग का पास्ट है वो क्या है? माइट है। एज फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहले हम लोग अर्थ को, उसको मीनिंग के अर्थ को समझो। द पास्ट फॉर्म ऑफ मे आर कॉल्ड माइट। मतलब माइट मतलब होता है कि जितने भी हम लोग मे में पढ़े हुए हैं, आज बारिश हो सकती है, आज बारिश होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तुम डॉक्टर बन सकते हो और वह डॉक्टर बन सकती थी, तुम लोग ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा होता है ना। मतलब क्या हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं? इस संभावना को हम लोग पास्ट में कैसे व्यक्त करें? तो पास्ट में व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं माइट का। कैसे प्रयोग करते हैं? माइट का। तो इसमें क्या है? मे, द पास्ट फॉर्म ऑफ मे आर कॉल्ड माइट। द पास्ट फॉर्म ऑफ मे आर कॉल्ड माइट। तो मतलब जो ये हम लोग का मे है, ये कौन सा फॉर्म तब होगा? प्रेजेंट फॉर्म होगा। जो हम लोग का मे है वो प्रेजेंट फॉर्म होगा कि नहीं? जब ये हम लोग का पास्ट फॉर्म है तो डायरेक्टली प्रेजेंट का ही ना पास्ट निकालते हैं। और फ्यूचर निकालना है तो फ्यूचर हम लोग क्या इंडिविजुअली निकालते हैं। निकालना विजुअली कोई निकालता, फ्यूचर नहीं निकाल सकते। तो पास्ट फॉर्म ऑफ मे और कॉल्ड माइट। तो यहाँ पे ये हम लोग का मे क्या हुआ? प्रेजेंट। और पास्ट क्या हुआ? माइट क्या हुआ? हम लोग का पास्ट हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे में इट में रेन टूडे। इट में रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है। और यहाँ पे देखिए इट माइट रेन टुडे। अच्छा, आप लोग जरा गौर करिए, मैं बार बार एक ही एग्जाम्पल को क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है ना स्टार्टिंग से एकदम जुड़ा हुआ है। और मैंने पहले ही बता दिया सीरीज टूटना नहीं चाहिए, तो मैं एग्जांपल क्यों बदलूं यार? जिस कॉन्सेप्ट से आप चले, देखिए आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप खुद से ही बना सकते हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप खुद से भी तो बना सकते हैं ना। जब हम लोग का कॉन्सेप्ट ही क्लियर है तो एक भी लाइन, ध्यान दीजिए, एक भी लाइन भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो एक भी लाइन आप आगे नहीं बढ़ सकते। इससे बेटर है कि हम लोग डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। क्या डायरेक्टली हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं? तो कॉन्सेप्ट को समझो ना। एग्जाम्पल मायने नहीं रखता। एग्जाम्पल तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। वो डॉक्टर बन सकती थी, ये भी तो हो सकता है। संभावना है कि वो डॉक्टर बन सकती थी। तो आज बारिश हो सकती थी, तो कॉन्सेप्ट में क्या पकड़ा है? ये हम लोग मैंने बनाया है इट में रेन टुडे और इट माइट रेन। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है?
तो यहाँ पे देखिए आप लोग नेक्स्ट देखिए, मैं सबसे पहले बताया हूँ बात बता देना चाहिए, गौर कीजिएगा। देखिए जो भी विद्यार्थी अगर इस सीरीज से जुड़ा हुआ है उसको ये सब आज का जो क्लास है उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या? अंडरस्टैंडिंग में, मतलब समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो बच्चा नहीं देखा, देखिए आग्रह करता हूँ, क्या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो अगर वीडियो हमारे सीरीज के साथ नहीं जुड़े हो तो डायरेक्टली आप स्टार्टिंग से जाइए। कहाँ से जाइए? स्टार्टिंग जाइए, क्योंकि देखो मैं 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ। क्या? 0 लेवल से स्टार्ट किया, और जब 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ तो आप भी तो 0 लेवल से जुड़िए। आप एडवांस क्यों ध्यान रखें? जब आप सीरीज से हमारे जुड़ जाएंगे तो आप हर एक क्लास को आप परफेक्टली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो आप पहले क्या, अगर जो भी मे का जो वीडियो नहीं देखा है, मैंने मे पढ़ा दिया प्रीवियस वीडियो में, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि व्हाट इज द यूज ऑफ मे, वो पूरा विस्तृत बताया, एक भी वर्ड इधर उधर मायने नहीं किया है पूरा। और बहुत सारे बच्चों ने देखा है उसे, बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आप भी जाइए ना, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्यों पहुँचे हैं? आप भी जाइए, पीछे सीरीज से जुड़िए ताकि आपको बहुत बेटर समझ में आए। हल्का फुल्का जानने से मतलब नहीं है, पढ़ रहे हो तो जड़ से पढ़ो। कोई भी चीज मजबूत होता है तो जड़ से होता है, पुलही से नहीं होता है। अगर उसका जड़ मजबूत है तो वो काफी ज्यादा मात्रा में फैलेगा। इसका मतलब क्या है? उसके पास अगर थोड़ी सी नॉलेज वो भी स्टार्टिंग से है ना, तो उसको धीरे धीरे करते करते बड़ा एक विस्तृत नॉलेज का भंडार उसके पास जमा हो जाएगा। जैसे कहा जाता है, एक कहानी सुनिएगा, कहा क्या जाता है कि जब एक पत्थर पर, कोई एक पत्थर है और कहीं से मतलब मान लो हल्का फुल्का मतलब लीक कर रहा है, वहां से एक एक बूंद पानी चू रहा है, मतलब एक एक बूंद पानी टपक रहा है। कोई यहाँ पे पत्थर है, ऊपर से एक एक बूंद पानी टपक रहा है, और वो टपक रहा है एक एक, और वो लगातार टपक रहा है, कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है। कैसे? कॉन्टिन्यूसली काम। तो जब वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है तो एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि बूंद बूंद पानी का बूंद जो है वो बूंद बूंद करके उस पत्थर को तोड़ देगा। इसमें हम लोग क्या पता चल रहा है? इसमें क्या पता चला कि कोई भी काम मनुष्य से पहले नहीं होता है। जब हारा तो वो होता है जो कभी किया ही नहीं होता है। तो जब वो बूंद बूंद करके उस पत्थर को तोड़ दे रहा है, एक एक बूंद मिलकर उस पत्थर को तोड़ रहा है, तो हम क्यों नहीं थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर भंडार जमा कर लें? थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेकर हम भंडार क्यों ना जमा कर लें? तो आप थोड़ा थोड़ा पकड़िए ना, उस कॉन्सेप्ट को पकड़िए ना, डायरेक्टली आप क्यों बड़ा से बात कर रहे हैं? कहा जाता है ना, बूंद बूंद से समुद्र का निर्माण होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा ज्ञान से विद्वानों का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? इट मे रेन टुडे, कल का वीडियो है, और इट माइट रेन टुडे जो आज के वीडियो में मैं बता रहा हूँ। कल मैंने बताया था पॉसिबिलिटी, क्या बताया था कल? पॉसिबिलिटी। तो इट मे रेन टुडे, मैंने मे का प्रयोग वहाँ पे बताया था 50%। गौर फरमाइएगा, देखिए जो वीडियो देखा होगा उसको पक्का है, उसको पता होगा, मैंने बताया था कल इट मे रेन टुडे, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग का पॉसिबिलिटी क्या था? 50%। और इट माइट रेन टुडे, यहाँ पर हम लोग का क्या है? 15%। अब बताइए, अब बताएं, आप लोग पूछेंगे सर यहाँ पर परसेंटेज आप क्यों बार बार दिखा रहे हैं? तो बाबू मैं परसेंटेज इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग को लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग है। यहाँ पर जो परसेंटेज हम लोग का मैथमेटिकल्स नहीं है, यहाँ पर जो परसेंटेज है वो हम लोग का लैंग्वेज परसेंटेज है, लैंग्वेज परसेंटेज। यहाँ पर जो परसेंटेज क्या है? लैंग्वेज परसेंटेज। यहाँ पर इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। और इट माइट रेन टुडे, इस इन दोनों में लैंग्वेज में देखिए, अगर कोई व्यक्ति बोले इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, और इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, तो किसमें बोल्डली आवाज निकल रहा है? इट मे में निकल रहा है, इट माइट में। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने माइट का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे गौर करिए, माइट का मतलब होता है शायद। इस माइट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? शायद। शायद आज बारिश हो सकती थी। मौसम के अनुसार कोई व्यक्ति बता रहा है कि शायद आज बारिश हो सकती थी, और इट मेरे यहाँ पे 50% कन्फर्म है कि आज बारिश हो सकती है। मौसम वहां पे बना था तो शायद का प्रयोग लगा, शायद आज बारिश हो सकती थी क्योंकि मौसम ऐसा बना था। और यहाँ पर क्या है? शायद आज बारिश होगी नहीं, यहाँ पर होगा क्या? बारिश हो सकती है।
बारिश हो सकती है। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, माइट और मेन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर क्लियर हुआ, माइट और सॉरी मे और माइट। तो आज बारिश हो सकती है 50% के अनुभव से बोलते हैं लैंग्वेज में, और इट माइट रेन, शायद आज बारिश हो सकती थी, शायद आज बारिश हो सकती थी। अब नेक्स्ट इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। दूसरा का कॉन्सेप्ट देखते हैं, मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, दूसरा का नहीं दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस, यहाँ पर V1 नहीं, यहाँ पर हम लगाते हैं नाउन। इस कॉन्सेप्ट को देर समझिएगा, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस नाउन। यहाँ पर जो हम लोग का माइट है, मैंने पहले बता दिया, जो माइट है ये हम लोग का, इसका मतलब ये होता है शायद, शायद सॉरी शायद, क्या शायद, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है ना। इट माइट बी डॉलर नाउन, या उसके बाद क्या हो जाएगा डॉलर जो हम लोग का ऑब्जेक्ट आएगा वो, ठीक है। कुछ एज में देखते हैं, एज में सॉरी यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट रहेगा, माइट है, बी है और नाउन। अब इसमें पूछोगे आप, सर आपने बताया था कि हमेशा मॉडल्स के बाद वर्ब का प्रयोग होता है, क्या होता है, गौर फरमाइए। मैंने सही में बताया था कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है। अब पूछोगे आप कि सर आपने तो बताया था, अब यहाँ पे आप खुद ही यूज नहीं कर रहे हैं, खुद ही यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर गौर फरमाइए, माइट और बी, माइट और बी, मैंने बताया क्या था, मॉडल के बाद हमेशा V1 का प्रयोग। तो बताइए जरा ये B क्या है, तब क्वेश्चन उठ सकता है, तो ये B क्या है सर। तो यहाँ पे बाबू जो B है ना वो V1 है, वर्ब है, क्या है वर्ब। और यहाँ पर जो हमने बनाया है नाउन, तो वर्ब के बाद अदर ऑब्जेक्ट में नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सब आते हैं। अब आप लोग समझ में आया, तो यहाँ पे माइट के बाद हमेशा, मतलब भूलना नहीं है, मॉडल्स के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब एग्जाम्पल देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कैसे में, शी माइट बी अ डॉक्टर, ठीक है। दूसरा देखते हैं, पहला ये हो गया, दूसरा हे माइट बी एन इंजीनियर। इन दोनों का एग्जाम्पल देखिए, सी माइट बी अ डॉक्टर, ही माइट बी एन इंजीनियर। इन दोनों में अंतर क्या, इन दोनों का स्ट्रक्चर का समझिए, मतलब कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट। वह डॉक्टर बन सकती थी, वह डॉक्टर बन सकती थी, और यहाँ पे वह इंजीनियर बन सकता था। ये देखिए माइट का प्रयोग मैंने पहले बताया था कि प्रेजेंट का मतलब मे का पास्ट होता है। था थी जितना भी आ रहा है, एक्चुअली नॉर्मली हम लोग कहते हैं था थी जो होता है वो लोग क्या होता है, पास्ट होता है, क्या होता है, पास्ट होता है। तो सी माइट बी ए डॉक्टर, मतलब वह डॉक्टर बन सकती थी। यहाँ पर बी मतलब हो जाएगा बाबू बनना, बनना, और यहाँ पर भी हो सकता है बनना, मतलब वह डॉक्टर बन सकती थी और वह इंजीनियर बन सकता था। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया शायद, तो यहाँ पर जब शायद का प्रयोग होता है वो हमेशा निगेटिविटी सेंटेंस को बताता है, मतलब पास्ट के शायद वह कल आ सकता था, हो सकता है ना, शायद वह कल आ सकता है, शायद वह कल दिल्ली पहुँच जा सकता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण वो नहीं पहुँच पाया। बात पास्ट की हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, शायद लगने से हम लोग क्या हो रहा है, शायद कल वो पूरा हो जाए, हो रहा है कि नहीं, शायद वह कल आ सकता था, शायद वह कल डॉक्टर बन सकता, शायद वो एग्जाम कल पास कर सकते। यहाँ पे जो शायद आ रहा है कॉन्सेप्ट, शायद जो आ रहा है, क्या शायद जो आ रहा है वो हम लोग क्या बता रहे हैं, पास्ट की बात बता रही है, पास्ट की बातें बता रही क्या, तो पास्ट की। तो मैंने पहले ही बताया शायद लगाना है, सर जब हम हिंदी बनाएंगे तो यहाँ पे शायद वह डॉक्टर बन सकती थी, और यहाँ पे बनाएंगे शायद वह इंजीनियर बन सकता था, ठीक है। ये हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा। अब चलते हैं तीसरे पर, आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे, और तीसरा हम लोग क्या रहेगा, लास्ट, क्या रहेगा लास्ट। गौर फरमाइए, देखिए
ये जो हम लोग का सीरीज है, सीरीज छोड़िए, अब बहुत बात हुई सीरीज की। ये जो हम लोग का कॉम्बिनेशन आपके और हमारे बीच बन चुका है ना, बहुत ही तगड़ा बन चुका है। क्यों? क्योंकि मैं जो आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो आप हमेशा कैप्चर कर रहे हैं, वो आप हमेशा ले रहे हैं मेरे से, और आप भी ज़्यादा ज़्यादा, मेरी उम्मीद है कि आप भी मेरे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर रहे होंगे। शायद बात है, सही बात है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप शायद कर रहे हो कि नहीं। मेरी उम्मीदें हैं आपसे जुड़ी हुई है, और आपकी उम्मीदें बहुत सारे फ्रेंड्स से जुड़ी है, क्योंकि आप जिस पर्सन के साथ जुड़े, मतलब आप जिस सर के साथ जुड़े हैं, आप जिस ग्लोबल साइंस एकेडमी 2.0 के साथ जुड़े हैं, वो आपकी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि आप भी कुछ जो सीख रहे हैं वो मेरे पास भेजेंगे। और आप जो हमेशा वीडियो भेजते होंगे, अगर जिस व्यक्ति के पास, अगर वो देखता होगा, रोज जरूर देखता होगा भाई, उसको अगर ज़रूरत होगी तो वो जरूर देखता होगा, ज़रूरत नहीं भी होगी तो भी वो देखता होगा। क्यों? क्योंकि आपकी काम है, जो भेज रहे हैं आप अपना टाइम दे रहे हैं, तो वो भी बच्चा सोचेगा क्या कि जब मेरे पास कोई बंदा वीडियो भेजकर मुझे नॉलेज देना चाह रहा है तो मैं क्यों नॉलेज गेट करूँ। तो आपका काम क्या है? नॉलेज पाना, उस नॉलेज को बांटना। और कहा गया है सत्यापन कि ज्ञान बांटने से ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। जितना हम ज्ञान बांटेंगे, जितना हम नॉलेज एक दूसरे को देंगे, उतना ही नॉलेज हमारे पास बढ़ेगा कि नहीं? जाहिर सी बात है बढ़ेगा। ठीक है, तो आप में बस मेरा यही उम्मीद है कि मैं जो आपके पास पहुंचा रहा हूं, आप भी क्या कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और देखिए, इस वीडियो में लगातार जुड़िए, सीरीज है, सीरीज क्यों है? अब लगातार जोड़ने के लिए मैं कहा हूँ, जुड़े रहेंगे तो पक्का है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 अदर वर्ड। ठीक है ना? यहाँ पर जरा क्लियर, इसको ये अंडरलाइनिंग कर देते हैं, राउंडिंग कर दिए, घेरा में कर दिए, बाहर नहीं जाएगा, दिमाग से बाहर नहीं जाए। उसी तरह दिमाग में आप मान लीजिए कि दिमाग से बाहर नहीं जाए, इसको दिमाग में बांध दो, दिमाग में फिट कर लो, दिमाग में फिट कर लो कि फिर दोबारा हमें इसे पढ़ना ना पड़े। एक बार जो पढ़ लिया उसको पढ़ लिया, फिर दोबारा ताकेंगे भी नहीं, क्योंकि इसको मैंने दिमाग में बैठा लिया, तो हम क्यों देखने जाए भाई। अगर एक काम मेरा पूरा हो जाए तो क्या दूसरे काम को फिर करोगे? उस काम को नहीं करोगे, जाहिर सी मन ही नहीं लगेगा। तो आप पहले ही कॉन्सेप्ट ऐसा समझो कि एकदम, क्या इसको क्या कहते हैं? खोपड़ी। क्या कहते हैं? इस खोपड़ी में जितना भी अगर गढ़ा बचा हो गया, जितना भी जस्ट जगह बचा होगा, उसको अंदर डालो। अगर नहीं बचा है तो ठेल कर डालो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है आपके लाइफ की, बहुत ज़रूरत है। और इस पर ध्यान दीजिए, ये सही में स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर को। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस है प्लस V3। अब यहाँ कहोगे V3 आ गया सर, क्या कहोगे? V3 आ गया। तो यहाँ पर जो है वो कॉम्बिनेशन का काम कर रहा है, माइट प्लस V3 के बीच का कॉम्बिनेशन। जैसे में वह शायद ही अपना काम समाप्त कर चुका होगा, ये शायद ही वो अपना काम समाप्त कर चुकी होगी, ऐसे सेंटेंस, वह शायद ही घर आ चुका होगा, ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम उपयोग करेंगे किसका? माइट और हैव का। देखते हैं, एज सी माइट हैव completed her वर्क। यहाँ पर क्या पता चला? अब दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। यू माइट हैव reached योर होम। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सी माइट हैव कंप्लीटेड हर वर्क। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर से मिलाइएगा जरा। सब्जेक्ट सी, माइट हैव V3, कंप्लीटेड क्या? कंप्लीट V3 याद होना चाहिए। देखो, हमको पढ़ने से पहले क्या पता होना चाहिए? वर्ब पता होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग से ही बताया था कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है, तो डायरेक्टली वर्ब आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये भी मैं बताने से ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा कि नहीं? अगर मैं वर्ब बताने लगा तो V1 V2 V3 V4 V5 पाँच वर्ब होते हैं कि नहीं? यहाँ पर कंप्लीट का बनाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? कंप्लीट होगा, कंप्लीटेड होगा, कंप्लीटिंग और कंप्लीट्स। V5 क्या होता है? S
ES मैंने पहले बताया था, जब कैन का प्रयोग पढ़ाया था उसमें एस और ES के बारे में बताया था। यहाँ पर देखिए शी माइट हैव कंप्लीटेड हर वर्क, तो वह अपना काम समाप्त कर गई होगी या वह अपना काम समाप्त कर चुकी होगी। और यहाँ पे यू माइट हैव रिच, अब बाबू पूछे रिच में तो क्या होता है? पहुंचना। रिच में तो क्या होता है बाबू? पहुंचना, मतलब वह अपने घर पहुंच चुकी होगी। तो यू है तो योर लगेगा, डायरेक्टली बात है। आई रहेगा तो मी लगता है, मैंने बताया था पोसेसिव एडजेक्टिव। तो यू माइट हैव रीच्ड योर होम, मतलब वह अपने घर पहुंच चुकी होगी। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने बता दिया पहले शायद, माइट मतलब शायद, तो शायद से रख के बात है, शायद वह अपना काम समाप्त की होगी या कर चुकी होगी। शायद बात की कैसे बता रहा है? पास्ट की बता रहेगी ना, मैं यहाँ पर बैठा हूँ सोच रहा हूँ उसके बारे में, मैं यहाँ पे बैठा हूँ सोच रहा हूँ उसके बारे में, गलत, मैं यहाँ पे बैठा हूँ सोच रहा हूँ उसके बारे में कि शायद वो अपना काम समाप्त कर चुकी होगी। और यू शायद वह घर पहुँचेगा, मान लो दिल्ली से आ रहा है, स्टेशन पर मैंने उसको मिला और स्टेशन पर मैंने कुछ घंटों बाद मैंने सोचा है कि शायद वो अब घर पहुँच चुका होगा। डायरेक्टली से बात है, शायद वो घर पर अपना पहुँच चुका होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग शायद क्या बता रहे, पास्ट की बातें बता रही है कि नहीं? तो एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, वह अपने घर पहुंच चुकी होगी, तो शायद वह अपने घर पहुंच चुकी होगी। पास्ट में ऐसे डिनोट करेंगे, वह तुम अपने घर पहुंच, सॉरी यहाँ पर क्या था, वह अपना काम कर चुकी होगी, तो शायद वह अपना काम कर चुकी होगी। और यहाँ पर तुम अपने घर पहुंच चुके होगे, तो यहाँ पर कैसे शायद का डिनोट करेंगे पास्ट में बाबू? कैसे डिनोट करेंगे? शायद तुम अपने घर पहुंच चुके होगे। तो शायद बाबू बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है, मतलब शायद मतलब क्या? यूज ऑफ माइट। क्या? यूज ऑफ माइट। तो माइट मैंने क्या समझा कि द पास्ट फॉर्म ऑफ मे इज कॉल्ड माइट। अब कहोगे सर आपने बताया था कि मे का हमेशा माइट, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कुछ केसेस में क्या होता है, केवल ओनली रेयर केस में होता है जो होता है मे का पास्ट फॉर्म माइट, बहुत रेयर केस में होता है, जो मैंने कहाँ पे यहाँ पर आपको दर्शाया मे और माइट। उसके बाद आप बताइए मैंने कहाँ मे और माइट मे का प्रयोग किया है? कहीं किया है? नहीं ना किया है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट को पकड़े तो आप लोग पता चलेगा कुछ रेयर केस ऐसे होते हैं जिसमें माइट मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, जो मैंने आप लोग को पहले स्ट्रक्चर में बताया था। सो इस प्रकार से क्या हो, जो आप लोग का माइट का फुल्ली कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे चुका है, दे दिया कि नहीं? दे दिया कि ना? और उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेटर से, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझे होंगे। ठीक है, अब मेरा जो काम था मैंने आपने किया, अब आपका काम क्या है? क्या है आपका काम? इस वीडियो को देखना, कमेंट करना। अगर जो देखो, अगर कोई विद्यार्थी को अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स में अगर प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि देखो प्रॉब्लम शेयर करने से, अगर कोई व्यक्ति की प्रॉब्लम है उसके, अगर उसको पता ही नहीं चलेगा तो राइट कैसे करेगा, वो अपने सुधार कैसे करेगा? मैंने दो चीज़ बताता है, हर एक चीज़ की दो लक्षण होती है, एक गलत होता है तो एक सही। तो जब हम लोग को गलत पता चल जाएगा तो सही तो डायरेक्टली पता चल जाएगी, नहीं सही पता चलेगा नहीं? तो आप मेरी अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में बताइए, बताएंगे कि नहीं? प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत बड़े, मेरी उम्मीद है कि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मेरी कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बेटर करें। ठीक है, इस वीडियो को मैंने बहुत सारे अच्छे तरीके से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया, आपके तक पहुंचाया। अब आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन इज ऑन, हमेशा ऑलवेज नोटिफिकेशन इज ऑन। ठीक है, और इस वीडियो को मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।